हमारे भारत देश में ये ना एड्स का न कोई दवाई है, न कोई सर्जरी है, कुछ नहीं है। एड्स अगर आपको हो गया है तो मरना तय है। अगर आप भैया HIV के स्टेज में पकड़े जाते हैं भैया ना, तो आपकी जय हिंद दोस्तों, देखिए आज हम समझने वाले हैं ना इस वीडियो में HIV और एड्स होता क्या है भैया। देखिए जो हमारा जो HIV है भैया, ठीक है, HIV जैसे ना कभी किसी व्यक्ति को टीबी होता है, तो जब टीबी ज्यादा स्टेज पे पहुंच जाता है ना, तो आगे चलकर उन्हें कैंसर का रूप ले लेता है। तो उसी प्रकार ना जब किसी व्यक्ति को HIV होता है, तो जब HIV जब बहुत हद तक आगे बढ़ जाता है, तो वो आगे चलकर ना एक एड्स का रूप ले लेता है। ठीक है, देखिए ये जो HIV है, HIV का वही फुल फॉर्म होता है ना भैया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या भैया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इम्यूनो देखिए यहाँ पे भाई इम्यूनो शब्द आ गया है ना, तो भैया ना ये मानव के जो हमारे शरीर में कोशिका यानी सेल जो होती है, तो हमारे शरीर में टी सेल, क्या भैया टी सेल जो होता है, जो कि WBC में पाया जाता है। कितने भैया WBC यानी व्हाइट ब्लड में पाया जाता है। तो हमारे शरीर का ना रक्षा करता है। रक्षा कैसे करता है? छोटे मोटे जो बीमारी से यानी बुखार या शरीर दर्द, हर भी किसी भी बैक्टीरिया से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है यानी रक्षा करता है। तो जो हमारा जो भैया एड्स है या HIV है भैया, ये ना इसी को जो कि प्रभावित करता है। देखिए जो किसी भी व्यक्ति को, ये भैया आप उसको भैया मैन बोलिए या भैया आप उसको जो कि ह्यूमन बोलिए, यानी मतलब चाहे वो लेडीज है या चाहे जेंट्स है चाहे बच्चे हैं, ये किसी को भी हो सकता है। इसमें कोई ये एज नहीं है कि भैया कि किसी भी व्यक्ति को एज है, यानी कोई एज है ये 18 साल के प्लस से ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। कोई बच्चा अगर पैदा हो गया है तो उसमें भी भैया जो कि एड्स या HIV हो सकता है। एक इसका कोई निश्चित एज नहीं है। ठीक है, तो ये भैया आखिर हमारे इस भारत देश में आया कैसे? देखिए जो भैया अफ्रीका के जो बंदर है, कौन भैया, जो अफ्रीका के बंदर है ना, तो उनके अंदर ये था, तो उनके संपर्क में आने से मानव में फैल गया और ऐसे चलते चलते पूरे विश्व भर में HIV एड्स चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि HIV कि जिस भी किसी व्यक्ति को है, तो उनसे अगर आप बात करेंगे, अगर आप उनसे मिलेंगे, तो आपको भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ये जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये जो है ना, ये 3 जगह पे ही रहता है, मतलब आराम से रहता है, 3 जगह पे ही रहता है। पहला भैया ब्लड में रहता है। कहाँ भैया? ब्लड में यानी खून में रहता है। दूसरा भैया स्पर्म में रहता है। कहाँ भैया? स्पर्म में रहता है। और तीसरा भैया रहता है ओवम में। अब ये 3 जगह, अब भैया ब्लड जान गए, स्पर्म में रहता है और ओवम में रहता है। तो ये 3 जगह ना बड़ी आराम से रहता है। तो अगर ये 3 चीज के अगर संपर्क में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है, तो उसको HIV हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर कोई व्यक्ति को HIV है, तो उसको भैया बोला जाता है ना भैया HIV पॉजिटिव। क्या भैया? HIV+VE यानी HIV पॉजिटिव उसको बोला जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति HIV स्टेज में पकड़ा जाता है, तो उसके जीवन जीने की यानी उसकी बचने की क्षमता ज्यादा होती है। अगर वो HIV होते होते एड्स का रूप ले लेगी, तो उसको बचाना बहुत मुश्किल है। हमारे भारत देश में एड्स के बचाने के लिए कोई भी टेक्निक या कोई भी उपकरण वगैरह, दवा वगैरह कुछ आया वाया नहीं है। अगर HIV हो गया है, ठीक है, अगर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस अगर आपको हो गया है, तो आपको ना भैया ART जांच करानी पड़ती है। क्या भैया? ART जांच, या भैया आपको ये भी बोल सकते हैं, आपको एक भैया एलिसा जांच करानी पड़ती है। क्या भैया? आपको एक एलिसा जांच या फिर भैया ART जांच करानी पड़ती है। तो भैया ART को जो हम लोग बोलते हैं भैया ना, एंटी रेक्टिव वायरल थेरेपी बोला जाता है इसको भैया। तो इस के अंतर्गत में भैया ना आपका ब्लड से लेके हर एक शरीर के सब चीज का भैया जो है कि आपका जो कि चेकअप हो सकता है ART में। ठीक है, तो भैया जो हमारा HIV है, जैसे मान चलिए जो हमारा ये WBC है, तो अगर किसी व्यक्ति को HIV हो गया है ना, तो HIV जब बहुत हद तक आगे बढ़ता चला जाएगा, तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर जो मतलब प्रभावित करेगा। जैसे WBC में एक होता है ये टी सेल। ठीक है, टी सेल जो होता है वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है छोटी मोटी बीमारी से लड़ने में। तो ये HIV जब हो जाएगा, तो हमारे शरीर के टी सेल पे ज्यादा अटैक करेगा, ये इधर अटैक ही करता है। तो ये इस टी सेल को मारना चालू कर देगा। जब ये बहुत हद तक मार देगा और इसको, इस HIV को ऐसा लगेगा कि भाई कि अब इसका शरीर जो है वो किसी भी बीमारी से लड़ने की योग्य नहीं है, तो भैया वो आगे चल के एड्स का रूप ले लेगा। भैया एड्स को हम लोग बोलते हैं ना भैया ना एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या भैया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भैया एड्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये
जब एड्स हो जाएगा ना तो भाई इसमें कि इसके कई सारे लक्षण हैं। अगर आप सोचिएगा भाई कि हम एचआईवी में लक्षण पता कर ले तो भाई एचआईवी में लक्षण पता नहीं चलता है। एचआईवी होने के बाद 5 से 10 साल के अंतर्गत आपको एड्स हो जाएगा अगर आपने अपना इलाज नहीं कराया है। इसी इलाज में अगर आपको एचआईवी स्टेज में पकड़ा जाता है या भाई एचआईवी पॉजिटिव में पकड़ा जाता है तो भाई आपको एलिसा जांच या भाई आपको IRT जांच आपको करानी पड़ती है। तो इसके जब आप करा लेंगे तो भाई आपका दवाई सब चीज चलेगा तो आपके बचने की क्षमता ज्यादा रहती है। अगर आपको पता है नहीं भाई कि हमको एचआईवी है और आपने कुछ नहीं किया 5-10 साल बाद वो आगे चल के एड्स का रूप ले लेगा तो भैया आपकी बचने की क्षमता बहुत कम है। ठीक है। और इस भैया में हमारी जो एड्स है ये भैया ब्लड स्पर्म ये सब में रहता है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को आ गया है मतलब एचआईवी है या एड्स है, ठीक है, एड्स है तो ऐसा नहीं कि उनको आप बातचीत करेंगे तो भैया आपको भी हो जाएगा। ये प्रोसेस जो है ना भाई वो टीबी में होता है। क्या भैया? टीबी में होता है। तो ये जो टीबी है, टीबी में जो जो बैक्टीरिया होते हैं इसे बोलने से ना कई सारे बैक्टीरिया मुक्त होते हैं। तो अगर सामने वाला व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं वो जिसको टीबी है वो बोल रहा है ना तो अगर सुनने की क्षमता से उसके अंदर चला जाएगा तब भाई उसको टीबी हो सकता है। लेकिन ये सेम प्रोसेस ना इस एचआईवी में नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के ब्लड के संपर्क में आ रहे हैं, किसी में ब्लड के संपर्क में आ रहे हैं तो आपको हो सकता है। जैसे किसी को भाई लग गया और आपको भी लग गया है और दोनों का ब्लड ऐसे मिल गया है तब हो सकता है। जैसे बहुत बहुत सारा होता है भाई किसी को खून की कमी है, ठीक है, अगर किसी को खून की कमी है कोई भाई एचआईवी पॉजिटिव अगर उसको खून दे रहा है तो भाई उसको भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन भाई इसमें देखिए स्टेज ये भाई कि किसी का खून अपने अंदर लेने से पहले भाई डॉक्टर को बोलो इसको चेक करें इसको भाई एचआईवी है या किसी अन्य बीमारी से भाई ये ग्रसित तो नहीं है तब आप खून ले सकते हैं। ठीक है। एक तो ये है और दूसरा भाई किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी हो सकता है। जैसे किसी मानव के स्पर्म में और अगर लेडीज है तो भाई उसके ओवम में, ठीक है, मानव है उसके स्पर्म में और अगर लेडीज है तो भाई उसके ओवम में ये एचआईवी रहते हैं। किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में भी हो सकता है। ठीक है। और देखिए भैया जो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है तो अगर ये किसी व्यक्ति को है तो भैया ना 5 से 10 साल में वो निपट जाएंगे। इसके लिए भाई है ना, इसके लिए अगर आप कोई ऑपरेशन कराने जा रहे हैं या फिर कुछ भी सर्जरी कराने जा रहे हैं ना तो भैया डॉक्टर ये बोलता है भैया आप अपना ना भैया ना सीबीसी क्या भैया वायरल मार्कर टेस्ट आप करा लीजिए। इस सीबीसी भैया होता है ना भैया आपके शरीर की पूरी जो कि चेकअप हो सकता है। इसमें क्या भैया किसी कोई छोटी बीमारी नहीं है कोई बड़ी बीमारी नहीं है सब चीज हो सकता है। लेकिन ये जो भैया जो एचआईवी है किसी भी व्यक्ति को है या किसी भी लेडीज को है या किसी भी जेंट्स को है तो समाज के डर से भैया ना वो बता ही नहीं पाते भैया कि उनको एचआईवी है और उनसे सब दूरी बनाने से जब जान ही नहीं रहे तो भैया दूरी कैसे बनाएंगे। ठीक है। और ये ब्लड और स्पर्म और देखिए ओवम से ही देखिए इसके अंदर ही रहता है एचआईवी। ठीक है। और अगर एड्स हो चुका है क्या भैया अगर एड्स हो चुका है तो इसका लक्षण ये है कि भैया मोटे नहीं होंगे पतले ही रहेंगे वजन कम हो जाएगा भूख लगेगा और उनका ना धीरे धीरे पूरा शरीर का किडनी लीवर फेफड़ा सब चीज जो कि फेल होता चला जाएगा। अगर कोई भी एड्स का मरीज जब मरता है भाई जब किसी भी एड्स के मरीज की डेथ होती है ना तो भैया उसके ऊपर लिखा रहता है कि भैया मल्टी ऑर्गन फेल्यूर मतलब इसके बहुत सारे जो तंत्र हैं या ऑर्गन है वो सब फेल हो चुके मतलब सब फेल हो चुके भैया फेल तो होंगे ही। एचआईवी था तब तो उसने इलाज कराया नहीं और ये एचआईवी भैया 5 से 10 साल में एक एड्स का रूप ले लिया और एड्स जो है वो भैया ना ये WBC यानी जो हमारा व्हाइट ब्लड है उसके भैया टी सेल है हमारा टी सेल जो है वो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र है छोटे मोटे मतलब बीमारी से हमको बचाता है। जब उस पर अटैक करके इसको मार दिए और जब एचआईवी को ये लगा कि भैया कि अब इसका शरीर जो है अब वो लड़ने के लायक नहीं है तो भैया वो जो एड्स हो गया जब एड्स हो गया तो हमारा शरीर जब बचेगा ही नहीं हमारे ये जो टी सेल है जब हमको बचा ही नहीं पाएगा तो मरना तो तय है। और जब ये नहीं बचा पाएगा तो भाई किडनी लीवर फेफड़ा हार्ट बीट सब फेल। ठीक है। तो उसमें एचआईवी के जो स्टेज है ना उसको डॉक्टर भी चाह के भी आपको बचा नहीं सकते हैं। ये एचआईवी का ये रूल रेगुलेशन है। एड्स हो गया है मरना तय है एचआईवी है तो बचने की चांस ज्यादा है। इसीलिए भैया ना आप भैया एलिसा जांच या आर्ट जांच या सीबीसी जांच करा के इसमें जो आप पता कर सकते हैं कि आपको एचआईवी है कि नहीं है। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।